सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार मौजूद है, फुल कोच बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। अरफा फिरोजकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइए समाअत का अहवाल, क्या कुछ हुआ समाअत में? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज जो समाअत हुई और जस्टिस समीउद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जो साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे आबिद जुबैरी, वो आज उन्होंने अपने दलाइल जो वो जारी रखे। शुरू में नेट का मसला था जिसकी वजह से लाइव नशर ये बराह रास्त नहीं हो सकी समाअत, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये बराह रास्त नशर जरूर हुई है। दौरान समाअत वकील आबिद जुबैरी ने कहा था ये केस सुनने का या ना सुनने का इख्तियार जज के पास है, हमारी दरख्वास्त फुल कोर्ट की है। जस्टिस समीउद्दीन ने कहा कि आप फुल कोर्ट की बात ना करें, आप सिर्फ कहें कि वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दौरान समाअत कि एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं, दूसरी तरफ इज्तिमाई विजडम की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त आर्टिकल 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 191A को अलग रख दें, ये जो है वो कैसे हो सकता है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने दौरान समाअत कहा कि इस हवाले से फैसले मौजूद है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने जस्टिस आयशा मलिक को कहा कि जो वकील आबिद जुबैरी कह रहे हैं उनको थोड़ी सी जो वो बात जरूर करने दें। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल के ऑर्डर 11 के मुताबिक कमेटी बेंचेस जो है वो बनाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच जो है वो चीफ जस्टिस बनाएंगे। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच नहीं होता। फिर दौरान समाअत वकील आबिद जुबैरी ने भी कहा कि आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाएगा। इस हवाले से तो कुछ उन्होंने दौरान समाअत जो है वो फैसले भी माजी के जो है वो बताए। आईनी बेंच के लिए नामजद जजेस की तादाद 15 है, जबकि अपील पर समाअत के लिए कम से कम 9 मजीद जजेस जो है वो दरकार है। मजीद फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक देना है या ना देना अब फैसला जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशल कमीशन चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके अपील का हक दे सकता है। जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हो तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। ये सीधा सीधा अदलिया की आजादी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि कुछ वकला तो ये भी उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 191A को साइड पर रख दें, तो हम ये कैसे जो वो कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कि आइन के किसी आर्टिकल साइड पर रखकर कैसे जो वो केस को प्रोसीड किया जा सकता है। दौरान समाअत कुछ नोक झोंक भी जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस आयशा मलिक के दौरान ही, जब जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे जिनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने उस पर कहा कि सबके सामने सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बने, मेरा नोट इस पर मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाए जब सब जजेस को इनपुट देने का जो वो कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने इस दौरान कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि केस आगे तब तक नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। इस दौरान अटॉर्नी जनरल भी रोस्टम पर आगे, उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ डिस्कस ना किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस पर कहा कि मुझे अभी जब वो झूठा जो वो कहा जा रहा है, 24 जजेस की मीटिंग हुई, कुछ शिकों के हवाले से मामला कमेटी को भी जो वो भेजा गया था, चंद जजेस ने इनपुट दिया था और चंद जजेस ने इस पर इनपुट नहीं दिया था। फिर दौरान समाअत जैसे आयशा मलिक ने बहुत आम रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की जो वो बात कर रहे हैं। अब समाअत जो वो कल तक मुलतवी होगी और 11:30 बजे ये समाअत होगी। शुक्रिया आपका फिरोजकी, हमें तमाम समाअत के हवाले से आगाह कर रहे थे।